अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम कर रहे हैं CS 302 का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम ऑक्टल नंबर सिस्टम करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास बेस 8 नंबर सिस्टम होता है, यानी कि ये एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम 8 डिजिट्स यूज़ करते हैं, यानी कि 0 से लेकर 7 तक इसमें जो है वो डिजिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर आप काउंट करें तो 0 से 7 तक 8 नंबर्स बनते हैं। इसी वजह से इसका नाम जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम है और ये हमारे पास बेस 8 नंबर सिस्टम होता है। ठीक है। इस नंबर सिस्टम को जो है अर्लियर डिजिटल सिस्टम्स में यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स जो हैं उनमें ये यूज़ नहीं होता। और इसको यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये 3 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट होता है। बाइनरी नंबर से जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 बिट से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे उसकी कुछ उन्होंने एग्जांपल्स जैसे मतलब सारे नंबर्स के लिखे हुए हैं। ये 0 से 7 तक अगर हम नॉर्मल डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? ये हमारे नॉर्मल आम नंबर होते हैं जो हम 0 से 9 तक यूज़ करते हैं। तो कहता है कि अगर डेसिमल में 0 हो तो वो ऑक्टल में भी 0 होगा, डेसिमल में 1 हो तो वो ऑक्टल में भी 1 होगा। इसी तरह क्योंकि ये गिनती जो है ऑक्टल की, ये हमारे पास 0 से 7 तक तो सेम ही है ना, 0 से 7 तक। तो इसका मतलब है कि डेसिमल का 0 से 7 तक और ऑक्टल का 0 से 7 तक सेम होगा। चेंजिंग कहाँ आएगी? चेंजिंग इससे अगले स्टेप पे आएगी जब हमारा डेसिमल में 8 आ जाएगा। डेसिमल में 8 आ जाएगा लेकिन ऑक्टल में 8 नहीं आता, तो यहाँ पे हमें जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चेंजिंग करते हैं उससे नीचे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं। बाइनरी हमने बहुत डिस्कस कर ली हुई है पिछले 3 लेक्चर्स में, हमें पता है हम बाइनरी कैसे लिखते हैं। तो 0 जो है वैसे मैं आपको एक ईजी मेथड बता देती हूँ। आप यहाँ पे 1, 2 और 4 अगर लिख लें तो आपने देखना है कि 0 के लिए हम कौन सा बाइनरी डिजिट लिखेंगे। तो 0 के लिए हम तीनों के नीचे जो है वो 0 लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास 0 हो गया। 1 के लिए कौन सा लिखेंगे? तो हम 1 के नीचे सिर्फ 1 लिखेंगे, बाकी दोनों के नीचे 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 1 का हो गया। मैं आपको इसे जो है इस तरह, इसी तरह अगर आपने 3 फाइंड करना है कि 3 का जो बाइनरी है क्या होगा, तो आपको पता है कि 2 और 1 को हम अगर प्लस कर दें, 2 और 1 को प्लस कर दें तो हमारे पास 3 बन जाता है। तो हम 2 के नीचे 1 लिख देंगे और 1 के नीचे 1 लिख देंगे, तो ये हमारे पास 3 बन गया। तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये 3 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस तरह आप किसी की भी फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपने 7 की करनी है तो आप यहाँ से चेक करेंगे 4 + 2 जो है वो 6 हो जाएगा और 1 7। तो इसका मतलब है कि तीनों के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो हमारे पास जो है वो 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो इस तरह बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो है सारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई हैं। तो 0 से 7 तक हमने जो मेन चीज़ देखी कि 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर्स होते हैं। अब अगर हमें ऑक्टल नंबर जो है वो 8 का लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? तो वो फिर हम इन्हीं को 0 से 7 तक जो है इन्हीं को रिपीट करके दोबारा से बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि अब हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो आगे 8, 9, 10, 11, 12 स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑक्टल नंबर्स का क्या करें? ऑक्टल में तो हम 8 नहीं लिख सकते। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो 1 और 0 को मिला के 8 बना दिया। उसके बाद ये 1 वैसे ही रहेगा, इधर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल डेसिमल में यूज़ करते हैं। वहाँ क्या होता है कि हम 9 के बाद 10 स्टार्ट करेंगे और 19 तक जाएंगे। यहाँ हम 7 के बाद 10 स्टार्ट करेंगे और 17 तक जाएंगे। उसके बाद फिर 20 और 27 तक और फिर 30 और फिर 37 तक। तो इस तरह जो है ये हमारे ऑक्टल नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो कहता है कि अगर आपको बाइनरी नंबर दे दिया जाए तो उसे आप ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल नंबर आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, मैंने बहुत डिटेल से बता दिया। ऑक्टल नंबर वो है जो 0 से 7 तक जाते हैं। इससे ज़्यादा हम इसमें 8 और 9 ऐड नहीं कर सकते। और बाइनरी नंबर्स ये जिसे हम बिट्स में लिखते हैं जो 0 1 की फॉर्म में होते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दे दिया जाए तो आप उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है। देखें ये हमें जो है एक बाइनरी नंबर दे दिया गया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इस पर काम करना है आपने राइट टू लेफ़्ट इसके 3-3 पेयर बना लेने हैं। 3-3 बिट्स के पेयर बना लेने हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहली 3 बिट्स हमारे पास ये हैं 110। तो इसकी ये देखिए उन्होंने नीचे अलग करके लिख दिया। उससे अगली 3 बिट्स जो हैं वो 010 है, तो ये यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद 110 है, वो लिख दी। फिर उसके बाद 101 है, वो लिख दी। फिर 110 है।
ठीक है ना। तो ये इस तरह 3-3 बिट बना के तो आप यहाँ चेक करेंगे कि उन्होंने जो है वो सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ऑक्टल नंबर है वो 3 बिट पे काम करता है बाइनरी के। तो हमने 3-3 बिट बना ली। अब 3 बिट बनाने के बाद क्या करेंगे कि हमें पता है कि अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 110, और हमने ऊपर देखा था कि 110 का क्या मतलब है। अगर आप यहाँ आए तो आप देखेंगे कि ये देखें 110 का मतलब है ऑक्टल में 6। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ 110 की जगह लिख देंगे 6। इसी तरह आप ऊपर वाले टेबल को यूज़ करते हुए, या मैंने जो आपको तरीका बताया था कि वो जैसे हमने यहाँ लिखा था 1, 2 और 4, तो अगर आप ये वाला इसे लें 010 को, तो आप इसके नीचे 0 लिखें, इसके नीचे 1 लिखें और इसके नीचे 0 लिखें, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2 के नीचे 1 है, तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 है। और इसी तरह अगर आप 110 को लें तो आप 110 को भी चेक कर सकते हैं। इस 110 है तो आप जो है यहाँ पे अगर लिखें 110 110, तो आप देखेंगे कि 4 के नीचे 1 आया और 2 के नीचे 1 आया, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो इसके नीचे आप 6 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह आप अपने जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये है 7265626। ये आपने क्या किया है कि आपने इस बाइनरी नंबर को जो है वो इस ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। तो पहली चीज़ जो उन्होंने कही थी कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो हमने देख लिया है। ठीक है, 2 स्टेप थे इसमें। सबसे पहले हमने उसे जो 3 बिट में जो है उसकी डिवाइड कर देना था पूरे को, और फिर उसके हर 3 बिट का हमने नंबर लिख देना ऑक्टल में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट वो कहता है कि उसकी एक और एग्जांपल दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ फिर उसने एक बाइनरी नंबर दे दिया है, कहता है इससे आप जो है वो करके देखें ऑक्टल में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन 3 बिट को ये हमने सेपरेट करके लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 3 बिट जो है उनको हमने सेपरेट करके लिख दिया। इसी तरह फिर नेक्स्ट 3 बिट्स को हमने यहाँ लिख दिया, फिर इन 3 बिट को हमने यहाँ लिख दिया। तो अब आप गौर करें कि हमारे पास सिर्फ एक बचा है, और ये जो 1 है ये हमें तो 3 बिट्स चाहिए। तो क्योंकि मैंने इसलिए आपसे कहा था कि हम राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर हमारे पास 1 या 2 बिट बची हैं तो बाकी हम इसके साथ यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे और इसे 3 बिट बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमने 2 0 खुद से ऐड किए और ये हमारे पास 3 बिट बन गया। और बाकी वैसा ही है, आपने क्या करना है कि इनके जो भी ऑक्टल नंबर बनता है वो नीचे लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं ठीक है, आपको बाइनरी नंबर दिया, आपने उसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो अगर आपको ऑक्टल नंबर दे दिया जाए तो उसे आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट। ये देखें यही 2 स्टेप जो हमने किए थे, हमारे पास बाइनरी लिखा हुआ था, हम हर बाइनरी का ऑक्टल लिख लेते थे। तो अगर आपको ऑक्टल दिया हो तो आपने क्या करना है, हर ऑक्टल का बाइनरी नंबर लिखना है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऊपर टेबल किया था, उसी टेबल को आप देख के भी बना सकते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी बहुत इजी है, आपने सिंपल जो है हर ऑक्टल का बाइनरी नंबर नीचे लिख देना तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, कहता है ठीक है, अगर आपको हमने जो है वो दिया था ऑक्टल नंबर तो आपने बाइनरी में कर दिया, आपको बाइनरी दिया तो आपने ऑक्टल में कर दिया। अब अगर आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया जाए तो उसे आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो हमारा डेसिमल नंबर होता है वो हमारे 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाते हैं, और जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होके 7 तक जाता है। तो कहता है कि अगर आपको इस वाली लैंग्वेज में अब एक नंबर दे दिया जाए तो आप उसे इस लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। सबसे पहला हमारा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आपको जो एक नंबर दे देंगे डेसिमल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर दे देते हैं जिसमें 8 और 9 यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डेसिमल वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाइनरी नंबर से आप जो है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी से ऑक्टल में तो हमने देखा ही हुआ है कैसे कन्वर्ट। देखें सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि आपको डेसिमल नंबर देगा, आपने क्या करना है, डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है कैसे। तो बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करना है ये अभी हमने ऊपर वाले स्टेप में देखा था। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट मेथड ये है कि डेसिमल को बाइनरी और फिर बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम कहते हैं रिपीटेड डिवीजन बाय 8 मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक वैल्यू दे दी जाती है, और क्योंकि ये हमारा बेस 8 नंबर है, जो ऑक्टल नंबर है ये बेस 8 है, तो हमें जो भी वैल्यू दी जाती है उसे हम 8 पे डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको 2075 दिया है तो हम 2075 को 8 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 2075 को 8 पे डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि ये देखें
8 टू द 16 और यहाँ हमारे पास आ गए 4, 7 नीचे आ गया और फिर आ जाएगा 8 5 द 40 हमारे पास, ठीक है। नीचे हमारे पास जो है ये 7 और ये 5 हम नीचे लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75 और फिर आप देखेंगे कि 8 9 द 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 3। अब आपने चीज़ ये चेक करनी है, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है 3। अब इस 3 को हमने जो है इस बॉक्स में लिख दिया। तो अब जो हमारे पास आंसर आया है 259 को हमने इस वाले बॉक्स में लिख दिया। अब हम 259 को दोबारा 8 पे डिवाइड करेंगे, दोबारा हम इसे जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32, उसे हम यहाँ लिख देंगे और जो इस तरह नीचे हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जितने भी रिमाइंडर होंगे इसे जब आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है 4033, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है कि आपने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन कर लिया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे उन्होंने हमें बाइनरी दिया था तो हमने बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में की थी, इसी तरह हमने डेसिमल से तो ऑक्टल में कर लिया है। कहता है अगर अब आपको ऑक्टल दे दिया जाए तो उसे आप डेसिमल में कैसे करेंगे। तो इसके भी 2 मेथड है। फर्स्ट तो इनडायरेक्ट मेथड बिल्कुल सेम है कि ऑक्टल को आप पहले बाइनरी में करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है सम ऑफ वेट मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपको जब एक वैल्यू दे दी जाएगी डेसिमल फॉर्म में तो आप उसे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि हमारा जो ऑक्टल नंबर है ये बेस 8 नंबर है। तो आपके डेसिमल में जितनी भी डिजिट हैं आपने हर डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले 4 है तो आपने लिख देना है 4 × 8, फिर प्लस डालेंगे, उसके बाद 0 है तो 0 × 8, फिर प्लस डालेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 × 8, फिर प्लस डालेंगे और फिर 3 × 8। अब आपने क्या करना है, अब आपने राइट टू लेफ़्ट सब 8 के ऊपर पावर लगा देनी है। इस 8 के ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब आप इसे नीचे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका जो है वो ऑक्टल नंबर का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सा सोल्यूशन है ये। उसके बाद आ जाती है ऑक्टल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कहता है अगर आपको ऑक्टल नंबर्स दिए हों, 2 ऑक्टल नंबर दे दिए जाएं और कहा जाए कि इन्हें ऐड करें तो हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो ये देखें यहाँ आपके पास 2 ऑक्टल नंबर हैं, एक आपको ये ऑक्टल नंबर दे दिया गया है और एक आपको ये ऑक्टल नंबर दे दिया गया है। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है। अब अगर हम देखें तो 2 और 1 को हम प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये तो हम लिख सकते हैं। ऑक्टल नंबर में हम 0 से 7 तक तो सारे डिजिट लिख सकते हैं। तो 2 और 1 प्लस किया 3 हो गया, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। 0 और 7 को प्लस किया 7 आया, वो भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब जब हम 6 और 7 को प्लस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 13 आएगा। अब 13 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम 7 से बड़ा डिजिट तो यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो 13 की जगह हम क्या लिखें। तो आपको याद होगा हमने ऊपर जब एक टेबल देखा था तो उसमें हमने देखा था कि 13 की जगह वो 15 यूज़ करता है। ये देखें जब 13 होता है डेसिमल में तो उसकी जगह ऑक्टल में हम 15 यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 15 यूज़ करेंगे। ये देखें 15 और 5 का हम 15 का 5 इधर लिख दिया और 1 ऊपर जो है वो कैरी चला गया, ठीक है। अब हम 7 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 12 आएगा और 1 ऊपर वाला प्लस करेंगे तो 13। और अभी हमने देखा कि 13 को हम 15 की फॉर्म में लिखते हैं तो 13 का हम फिर यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ऑक्टल की एडिशन का आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास ऑक्टल की सब्सट्रैक्शन है, ये भी हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगर आप देखें तो 2 से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा, ये एज इट इज़ लिख देंगे। अब 0 से 7 हम माइनस नहीं कर सकते तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें अगर हम इधर से 1 कैरी लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 10 बन जाती है। ये वैल्यू 10 क्यों बनती है, क्योंकि वो हमारे पास 0 से 9 तक नंबर होते हैं। अगर आप नंबर काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 10 नंबर बनते हैं। तो इसलिए जब हम एक कैरी लेते हैं तो हमारे पास 10 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बेस 8 नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब हम एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 8 बन जाएगी। ये देखें 2 में से 1 माइनस किया तो 1, अब यहाँ पे 0 था तो हमने इधर से कैरी लिया तो अब यहाँ पे बन जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पे 8। अब 8 में से 7 माइनस किया तो 1,
अब इधर रह गया था 5 क्योंकि हमने जो है 1 कैरी ले लिया था। अब हम इधर से दोबारा 1 कैरी लेंगे तो अब यहाँ पे दोबारा 8 बन जाएंगे। 8 और 5 जब हम चेक करें 13 बनेंगे। 13 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर है वो 6 आ जाएगा। और इधर क्योंकि हमने एक कैरी ले लिया, इधर 6 बच गए थे, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्टल सब्सट्रैक्शन थी। इसके बाद वर्किंग विद डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहता है कि हमारे पास जो है वो बाइनरी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। 4 तरीके हमने डिस्कस किए हैं, उनमें अनसाइन बाइनरी था, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म थी, टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमने डिस्कस की थी और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन यूज़ की थी। तो कहता है ये मुख्तलिफ जो तरीके हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों को हैंडल करते हैं। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है, जैसे टूज़ कॉम्प्लीमेंट है तो ये बेस साइन नंबर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करता है। जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है ये हमारे जो है इंटीजर और फ्रैक्शन वाले जो पार्ट होते हैं, यानी कि जिन्हें हम वो डेसिमल वाले जो हमारे पॉइंट होते हैं उनको हैंडल करता है। उसके बाद जो डिजिटल सिस्टम है ये हमारा जो है जनरली अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल डाटा वैल्यूज़ डेटा ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि जो हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 4 तरह की हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी होती हैं। कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की अल्टरनेटिव फॉर्म भी होती हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने कर लिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी एक्सेस कोड। इसकी रेंज जो है वो +7 से स्टार्ट होती है और ये -8 तक जाता है। तो इसे हम टूज़ कम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो टूज़ कम्प्लीमेंट होते हैं वो प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। तो इसे हम टूज़ कम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद जो हम एक्सेस कोड पढ़ रहे हैं वो तो इसका है ही। तो एक्सेस कोड जो इसका है वो हम 4 बिट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हम ये देख रहे थे ऊपर क्या चीज़ थी हमारे पास, ऑक्टल कोड, इसे हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ आपके पास होगी एग्जांपल, मैंने आपको करवाया था जो, ये देखिए हम इसे 3 बिट से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब जो हम ये कर रहे हैं इसे हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, इसे हम एक्सेस कोड कहते हैं, इसे हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बिट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज +7 से -8 तक है, तो जो हमारी चारों ज़ीरो होंगी ये हमारे -8 को रिप्रेजेंट करेंगी। क्या होगा कि सबसे पहले जो है हम इस तरह रेंज अगर स्टार्ट करें -8 से +7 तक, इसी तरफ रेंज होती है ना माइनस से प्लस की तरफ, तो जो हमारी चारों ज़ीरो हैं वो हमारे -8 को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हम इसमें जैसे जैसे एक ऐड करते जाएंगे, ये जो हमारा एक्सेस कोड है इसके अंदर जैसे जैसे हम एक ऐड करते जाएंगे तो यहाँ से भी एक वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम अगर 1 लिख देंगे तो ये -7 का हो जाएगा, फिर हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो वो -6 का कोड हो जाएगा, फिर एक ऐड कर देंगे तो -5 का हो जाएगा। इस तरह जो है ये चलता जाएगा। और जो सबसे हायर कोड है वो क्योंकि +7 है तो +7 का जो कोड है वो 4-1 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये यहाँ नीचे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ बहुत अच्छे से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये देखें हमारे पास जो था -8 है तो इसको हम 4 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो इस 0 की जगह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये कोड बन जाएगा। ये कोड हमारा -7 का होगा। अब इसके अंदर जब हम ये देखें 00001 आ गया, इसके अंदर जब हम दोबारा 1 ऐड करेंगे तो क्या होता है कि जब हम 1 1 ऐड करते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है और 1 आगे कैरी चला जाता है। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 और फिर 0 और फिर 0, तो हमारे पास ये नया कोड बन जाएगा 0010। वो ये कोड आ गया और ये कोड हमारा -6 का हो गया। इसके अंदर अब हम दोबारा 1 जब ऐड करेंगे तो आपको पता है कि 0 और 1 1 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज़ और बाकी 0, तो ये 0011 आ जाएगा। और ये देखिए ये हमारे पास कोड जो है ये -5 का हो जाएगा। इसी तरह हम सब के अंदर जो है +1 करते जाएंगे और हमारे पास आगे कोड आता जाएगा। इसी तरह +7 तक हमारा जो है वो कोड बन जाता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक चीज़ है वो है कम्प्लीमेंट। टूज़ कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। टूज़ कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़, एक मिनट, हाँ,
टूज कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ कैसे होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो फर्स्ट बिट होती है ना, ये जो हम सबसे पहली बिट है, ये प्लस या माइनस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप चेक करेंगे कि जितनी भी माइनस की वैल्यूज़ हैं उसके लिए सबसे पहली बिट जो है वो 1 लगाई होती है, और जितनी भी प्लस की वैल्यूज़ हैं उनके लिए पहली बिट हमारे पास 0 होती है। तो अगर आप चेक करें तो ये आपको पता चलेगा टूज कम्प्लीमेंट में पहली बिट जो है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे 1 आएगा, और जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 को सिंपल रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास 000 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे भी 000 और यहाँ पे भी 000, 001 1 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी 001 और यहाँ पे भी 001। तो इसी तरह ये पूरा जो हमारा टेबल बनाया हुआ है जिसमें डेसिमल की वैल्यूज़ दी हुई हैं, टूज कम्प्लीमेंट की दी हुई हैं, और साथ में एक्सेस 8 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोड हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कोड आता है वो है दी BCD कोड। BCD कोड की जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास 0 से 9 तक होती हैं, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है, बिल्कुल वैसी जैसे हमारे पास डेसिमल की वैल्यूज़ होती हैं 0 to 9 तक। और इसका जो बाइनरी कोड होता है वो भी 4 बिट होता है, जैसे हमने ऊपर वाले का देखा वो भी 4 बिट था, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि अब देखें यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर्स हैं, तो जो यानी कि 10 नंबर्स हैं ना, 9 ये और एक 0 वाला 10, तो जो पहले 10 कम्बिनेशन बनते हैं 4 बिट से, उनसे तो हम 0 से 9 तक को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास 6 और कम्बिनेशंस बनते हैं इन 4 बिट से, यानी कि हमारे पास टोटल 16 कम्बिनेशन बनते हैं अगर हम 4 बिट को यूज़ करें। तो पहले वाले 10 तो हम यूज़ कर लेते हैं 0 से 9 तक, बाकी जो BCD के अंदर बाकी एंड वाले 6 4 बिट वाले कम्बिनेशंस होते हैं उनको हम इनवैलिड कहते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, और वो ये वाले नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे, बस अभी आपने ये याद रख लेना है कि ये वाले जो 6 नंबर्स हैं ये हमारे यूज़ नहीं होते BCD के अंदर, ये इनवैलिड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहता है कि जो हमारे पास BCD का वैल्यू है ये कहाँ यूज़ होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास टेलीफोन कीपैड में यूज़ होती है, वहाँ हमारे पास 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स मौजूद होते हैं। तो BCD कोड इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर्स को भी डिस्प्ले करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डेसिमल नंबर भी हमारे पास 0 से 9 तक होते हैं और BCD कोड भी 0 से 9 तक होता है, इसलिए BCD कोड जो है ये हमारे डेसिमल नंबर्स को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे जो है ये इनके BCD कोड और डेसिमल नंबर्स दिखाए हुए हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, वही जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए थे। 0 जो है वो 4 0 से करेंगे रिप्रेजेंट, और इसमें हम एक एक प्लस करते जाएंगे तो इसमें भी एक प्लस होता जाएगा। जैसे 0 था, इसमें एक प्लस किया तो 1 आ गया, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 00001 आ जाएगा, 1 में एक प्लस किया तो 2 आ गया, इसमें एक प्लस करेंगे तो 0010 आ जाएगा। इस तरह जो है ये सारे पहले 10 कोड उन्होंने लिख दिए हैं। पहले 10 कोड तो हमारे पास यूज़ होंगे, लेकिन नेक्स्ट 6 कोड हमारे पास यूज़ नहीं होंगे, वो हमारे इनवैलिड होंगे। चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है BCD की एडिशन दिखाई हुई है, उसे देखते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि मैं बार बार आपको इनवैलिड जो कोड है उन पे जो है वो क्यों ज़ोर दे रही हूँ। तो यहाँ एडिशन में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तो हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद हमें एक क्रिटिकल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है कि हमें यहाँ 23 का कोड दिया हुआ है और नीचे 45 का कोड दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने 23 और 45 को प्लस कर दिया है। तो ये देखें 5 और 3 8 और 4 और 2 6, तो हमारे पास जो है 68 बन गया है। तो अब इनको प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए वो भी 68 बनना चाहिए। तो अब देखें जब हम 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास नीचे 0 आ जाएगा, 1 इधर कैरी आ गया। फिर इस 1 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0 कैरी इधर आ गया। अब ये 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 0 और 1 इधर आ गया, और ये 1 जो है ये हमारा नीचे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ये 0 और 0 0 हो जाएगा, 1 और 0 ये भी 1 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 0 होता है। तो ये हमारे पास कोड आ गया। अब अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखें तो मैंने आपको कन्वर्जन का तरीका बताया था कि आप 1 2 0 सॉरी आप इसे 1 2 4 और 8 की फॉर्म में अगर लिख दें तो आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी ये क्या वैल्यूज़ आई हैं। तो अगर हम 1 000 को लें तो ये हमारे पास आएगा 1 000। ठीक है,
तो हम देखें कि 1 जो है वो सिर्फ 8 के नीचे है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 8 है। अब हम इसको ले लेते हैं 0110 को, तो ये आएगा 0110। तो 1 जो है एक 4 के नीचे एक 2 के नीचे है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है ये बना 68। तो आप देखें तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो 68 बन रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा क्रिटिकल है, अब उसे देखते हैं। इसकी तरफ आ जाए तो यहाँ उसने क्या किया है कि हमें 23 और 48 की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ ये कोड जो है हमारा 23 का है और नीचे हमें 48 का कोड दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे जब हमने प्लस किया 8 और 3 11, तो 11 का 1 इधर कैरी आ गया। तो 4 और 2 हाँ 6 और 1 ऊपर 7, तो ये हमारे पास जो है 71 आंसर आ गया। अब हम जब इनको प्लस करें तो जाहिर है यहाँ भी हमारे पास 71 आना चाहिए। तो चलें चेक करते हैं। यहाँ पे देखें जब आप प्लस करेंगे तो आप 1 को 0 से प्लस करेंगे तो 1 1 0 1 0 0 1 और 0 और 1 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये भी आपके पास 0 0 0 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, फिर 0 1 1 आ जाएगा और फिर 0 0 0 आ जाएगा। अब अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखें तो आपको पता चलेगा, आप अगर यहाँ लिखें 1 2 4 और 8 और जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले क्या है 1101, तो हम लिखें 1101। तो ये हमारे पास आता है 8 9 10 11 12 और 13 की कुछ फॉर्म आती है। लेकिन आपको याद हो, अब कोड, इस कोड को ज़रा गौर से देखें। 1011 कोड है ना ये हमारे पास जो आया है 1011। तो अगर आप इस कोड को ध्यान रखें 1011 को, तो ये कोड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड वाले में, कि ये तो वैलिड ही नहीं है BCD के अंदर। तो इस कोड को हम कैसे लिख सकते हैं? और ये कोड अगर हमारे आंसर में आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर तो फिर गलत हो गया। तो अब हम इस गलत आंसर को कैसे करेक्ट करें? ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन तो आपके पास सिंपल होंगे, वो तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे, उनके लिए आपको कुछ स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो चलें देखते हैं अब हमारे एक्स्ट्रा स्टेप जो हैं वो क्या है। अब सबसे पहले हमने इस आंसर को ले लेना है, बल्कि हम इस पूरे पार्ट को ही ले लेते हैं। ये जो हमारे पास एक पार्ट है ना, ये फर्स्ट वाला पार्ट, इसको लेते हैं और इसको हम प्लस करके देखते हैं। तो यही पार्ट जो है 0011 और उसके बाद 1000 और ये हम नीचे लिख दिया। ये देखें यहाँ पे आ गया 0011 और 1000। अब हमने क्या किया है कि इसे हम प्लस करेंगे। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया हुआ था। अब हमने क्या करना है, अब जो आंसर हमारे पास आया है ना वो हमारा क्योंकि इनवैलिड है, तो हम उसके अंदर 6 ऐड करेंगे। 6 कैसे, ये देखें आपको याद होगा 1 2 4 और 8, तो यहाँ से 6 कैसे बनेंगे? अगर 4 और 2 के नीचे 1 लगा दें तो जो कोड बनेगा हमारे पास वो 6 वाला होगा, क्योंकि 4 + 2 6 होते हैं। तो ये वाला कोड हमने इसमें ऐड कर देना है 0110 वाला। तो ये देखें 0110 वाला कोड हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आएगा कि 1 और 0 1 आ जाएगा, 1 1, तो इसका नीचे 0 आ जाएगा, 1 इधर कैरी चला गया। तो जब आप ये 1 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 फिर 1 इधर आ गया, तो ये 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 1 जो है ये इधर आ गया। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको तो जो है वो 4 डिजिट कोड चाहिए ना, तो 4 डिजिट कोड आपको मिल गया है। तो इस 4 डिजिट कोड को ये 1110 को 0001 को जो है हम इस जगह पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, और अब जो बाकी 1 बचा है इसको हम अगले वाले कोड में, ये जो हमारा अगला आंसर था ये वाला कोड था ना, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका आंसर हमें मिल गया इस वाले पार्ट का। ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब हम इस वाले पार्ट को लेंगे और उसके अंदर जो ये हमारे पास एक 1 बचा था ना, ये वाला 1, ये भी ऐड करेंगे। तो ये देखें उन दोनों को ऐड करके जो हमारा आंसर आया था उसके अंदर हमने ये वाला 1 भी ऐड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास जो टोटल आंसर बना है वो क्या है कि पहले हमारे पास ये वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद जो है वो ये वाली आएगी, इसी तरह है ना। तो ये देखें ये नीचे वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब आप इसे कन्वर्ट करें तो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आपके पास 71 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास 0001 होता है वो हमारे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और 0111 जो है ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन है
तब तो आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल हो जाता है तो फिर आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे। ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है दी ग्रे कोड। जो ग्रे कोड है हमारे पास, ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये पोजीशनल कोड नहीं है, यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती कि आप इस पोजीशन पे 0 और इस पोजीशन पे 1 लगाएंगे तो आपके पास इस तरह बन जाएगा, बल्कि इसकी कन्वर्जन जो है वो हम बाइनरी से करते हैं। वो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो ये एक क्विज़ है कि आपने याद रख लेना है कि इट्स नॉट अ पोजिशनल कोड। ग्रे कोड पोजिशनल कोड नहीं होता। वो आपको इस तरह भी दे सकता है कि ग्रे कोड क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको लिख दे कि कौन सा कोड जो है वो पोजीशनल कोड नहीं है और नीचे आपको 4 कोड्स के ऑप्शन दे दे। और दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रे कोड होता है ये सिर्फ 1 बिट से डिफ़र करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बाइनरी कोड लिखा हुआ है, ये ग्रे कोड, और ये डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं। ये हमारे 0 से 9 तक के जो काउंटिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0 से 9 तक 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ग्रे कोड। अब अगर हम कहें कि 5 जो है, 5 का बाइनरी हमने पता है ना बाइनरी कैसे निकालते हैं, तो 5 का बाइनरी जब हमने लिख लिया है तो इसका ग्रे कोड कैसे लिखेंगे। तो इसका मैं आपको सिंपल सा मेथड बताती हूँ कि हम इसका जो ग्रे कोड है वो कैसे लिखते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहला जो इसका डिजिट है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। सबसे पहले 0 है तो 0 हम जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आपने पहले 2 को चेक करना है, यानी कि पहले 2 आपके पास कौन से हैं, ये पहले 2 डिजिट इसके। ठीक है, आपने ये चेक करने हैं। अगर तो ये दोनों सेम है, अगर पहले दोनों डिजिट सेम है तो आप 0 पुट करेंगे, और अगर पहले दोनों डिजिट जो हैं वो डिफरेंट है तो आप 1 पुट करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट 2 जो हैं वो देखने हैं। तो नेक्स्ट 2 अगर आप देखें तो वो भी जो हैं वो दोनों आपस में डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम 1 पुट कर देंगे। और उसके बाद आप अगले 2 देखेंगे तो वो भी डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 0333 होगा। तो अब देखें तो यहाँ पे 5 का आंसर जो है वो 0333 लिखा हुआ है। इसी तरह आप हर कोड का जो है डेसिमल से बाइनरी और फिर बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चलें ये वाला ले लेते हैं, 2 का जो कोड है, तो इसमें जो 0 है ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम पहले दोनों को जब करेंगे मैच तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों तो सेम है, तो ये सेम है तो इसलिए हम नेक्स्ट जो है वो 0 लिख देंगे। ठीक है, एक और 0 आ गया। उसके बाद हमने इन दोनों को करना है, ये 0 और 1 है, इसका मतलब ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा। और फिर 1 और 0 को चेक करेंगे तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो 0011 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने सारे बाइनरी नंबर जो हैं बाइनरी से ग्रे कोड आपने इस तरह कन्वर्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपके पास जो है एक MCQs है, कहता है बिट्स इन बोल्ड चेंज इन सक्सेसिव वैल्यू ऑफ ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। ये वैल्यूज़ जो ग्रे के अंदर उसने बोल्ड की हुई हैं, ये वाली ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ग्रे कोड की एप्लीकेशन। ग्रे कोड की एप्लीकेशन क्या है कि एक रोटेटिंग मशीन होती है हमारे पास, उसके अंदर जो है वो डिस्कनेक्ट की होती है। डिस्क के हमारे पास जो शेडिड एरियाज़ हैं ये वाले, ये हमारे जो है कंडक्टेड एरियाज़ होते हैं, और जो नॉन शेडिड एरियाज़ हैं ये वाले, ये नॉन कंडक्टेड एरियाज़ होते हैं। और जो कंडक्टेड एरियाज़ हैं ये +5 वोल्ट्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो है 3 हेड होते हैं, जैसे ये ABC दिखाए होते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा तो सबसे पहले A जो है वो शेडिड के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद फिर B शेडिड के कांटेक्ट में आएगा, और उसके बाद जो है फिर वो C वाला जो है वो शेडिड के कांटेक्ट में आएगा, हेड जो है। और यहाँ हर एक पे जो है एक लाइट लगाई होती है। क्या होता है कि जब भी कोई शेडिड के कांटेक्ट में आएगा, जैसे सबसे पहले A शेडिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो लाइट जो है वो जल जाएगी। इस तरह जब B आएगा तो फिर वो जल जाएगी। वो कितनी देर जलती रहेगी ये शेडिड एरिया जो है वो बताएगा हमें। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन बनाई होती है। ठीक है, ये इसकी जो है नीचे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। ये ऐसे कोड होते हैं जो सिर्फ जो है डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। इसमें हमारे पास ASCII कोड है।
आस्की कोड जो होते हैं ये हमारे 128 यूनिक कोड्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं, यानी कि ये 7 बिट कोड होता है और ये हमारे 128 यूनिक कोड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 128 यूनिक कोड्स कौन से होते हैं? इसमें जो है सबसे पहले तो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, यानी कि पहले 10 नंबर्स होते हैं। उनका कोड क्या है कि 01140 से स्टार्ट होता है और 0111001 तक ख़त्म होता है। तो ये जो कोड है बाइनरी कोड, ये हमारे 0 से 9 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसमें लोअर केस के अल्फ़ाबेट A to Z, अपर केस के अल्फ़ाबेट A to Z और ये सारे इसमें जो है डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। और उसके बाद 32 कंट्रोल करैक्टर्स होते हैं जो इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आस्की कोड जो है ये 128 यूनिक कोड्स को रिप्रेजेंट करता है। या आपने जो है क्विज़ के तौर पे देख लेने हैं कि 30H to 39H वाला 0 to 9 को रिप्रेजेंट करता है। 61H to 7H वाला जो है वो लोअर केस अल्फ़ाबेट A to Z को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 41H to 5AH वाला जो है वो अपर केस अल्फ़ाबेट A to Z को, और O0H से 1FH तक जो है वो 32 कंट्रोल करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कहता है कि हम आस्की कोड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पहले हम कह रहे थे कि ये 7 बिट कोड हैं, लेकिन अगर हम इन्हें 8 बिट कोड कर दें तो ये हमारे जो है कितने 256 यूनिक कोड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम कह रहे थे कि 7 बिट होगा तो 128 यूनिक कोड्स होंगे, लेकिन अगर 8 बिट कर दिया जाए तो 256 यूनिक कोड्स बनते हैं। और जो 128 यूनिक कोड्स हैं हमारे पास वो ग्राफिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरिटी मेथड। पैरिटी मेथड क्या होता है कि हम जब अपना कोड सेंड करते हैं ना, तो कोड में कभी कभी एरर आ जाता है। जैसे मसलन हमने अगर सेंड किया है 1101, ये कोड अगर हमने सेंड किया है तो आगे जाके जो इसमें एरर आ जाए और ये मतलब सिर्फ एक बिट में एरर आ जाए, ठीक है, इस वाली बिट में, तो ये बन जाएगा 1111, ये तो इस तरह बन जाएगा। यानी कि सिर्फ एक बिट में एरर आया है और उससे हमारा जो है पूरा कोड चेंज हो गया, आपका जो है मैसेज चेंज हो जाता है। तो इस एक बिट के एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए हम पैरिटी मेथड यूज़ करते हैं। पैरिटी मेथड दो तरह के होते हैं, एक तो इवन पैरिटी मेथड होता है और एक ओड पैरिटी मेथड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इवन पैरिटी मेथड लिखा हुआ है। ये कैसा मेथड होता है ये देखें। इसमें पैरिटी मेथड में एक्चुअली करते क्या है कि हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं जो ये बताती है कि मतलब मान लें कि जो हमारे एरर को डिटेक्ट करती है। तो किस तरह ये बिट ऐड की जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। इवन पैरिटी मेथड के अंदर अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारा एक कोड है, तो ये कोड के अंदर हम क्या करते हैं कि अपने वंस को काउंट कर लेते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 दफ़ा 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो वंस हैं वो इवन नंबर हैं, ठीक है। हमने जो भी मैसेज भेजना है उसमें हमारे 1 इवन नंबर होने चाहिए। अगर तो 1 इवन नंबर है तो हम इसके आगे जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी है वो 0 की ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपका मैसेज कुछ इस तरह हो कि 100 101, अगर आपका कोड इस तरह का है, ठीक है, तो इसके अंदर तो 3 जो है वो 1 आ रहे हैं, लेकिन हमने तो इवन पैरिटी यूज़ करनी है ना। तो इसका मतलब है हमने जो हमारा मैसेज आए उसके 1 जो हैं वो इवन नंबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी है उसकी जगह हम 1 लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे उन्होंने ये आपको दिखाया भी हुआ है। पहला कोड जो होता है उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और जो आप लास्ट में एक एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं वो आपकी जो है डिटेक्शन कर रही होती है और वो आपकी इस चीज़ को मैनेज करती है। यानी कि अगर आपने मैसेज जो है वो 8 बिट में भेजना है तो आपको जो बिट भेजनी पड़ेगी वो 9 बिट मैसेज भेजना पड़ेगा। फिर उसके अंदर 8 में आपका मैसेज होगा और 1 जो है वो एरर डिटेक्शन होगी, ठीक है। इससे पता चल जाता है, देखें अगर हमने ये मैसेज भेजा है, ये वाला आप कंसिडर कर लें, ठीक है। अगर हमने ये वाला मैसेज भेजा है और इसमें किसी एक बिट में चेंज आ जाता है, मसलन कि इसका जो ये वाला बिट है कोई भी ये वाला बिट ये आगे जाके 1 हो गया है, तो अब जब जो रिसीव करेगा वो जब इसे काउंट करेगा तो इसके जो 1 हैं वो इवन होने की बजाय ओड होंगे। तो उस मशीन को पता है कि ये मेरे पास इवन पैरिटी मेथड आया था लेकिन अब इसमें ओड शो हो रहे हैं, इसका मतलब है इसमें कोई एरर आ गया है। तो इस तरह से जो है वो फिर डिटेक्ट कर लिया जाता है एरर को।
उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑड पैरिटी मेथड है। यहाँ डिटेल से तो नहीं बताया हुआ, लेकिन ऑड पैरिटी बिल्कुल ऐसे ही है कि इस पैरिटी मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे जो वन है वो ऑड नंबर होने चाहिए। अगर वो इवन होंगे तो हम हमारी जो एक्स्ट्रा बिट है वहाँ पे हम वन लगा देंगे ताकि वो ऑड हो जाएं, और अगर वो ऑलरेडी ऑड हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप बस एक्स्ट्रा बिट में ज़ीरो लगाएं और उसे सेंड कर दें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, मुझे अगले रिकॉर्ड करने हैं या नहीं। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।